अफसर हैं या जो शासन के मुख्य तंत्र हैं वो वह बिना अथॉरिटी के कार्य कर रहे हैं और जो अथॉरिटी है वो सारी की सारी गांधी परिवार के पास है, जिसके पास अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति का पुरजोर विरोध करती है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ये महसूस करती है कि जो एक्शन रामदेव जी के उस पीसफुल धरने पर किया गया वह अंग्रेजों के जमाने को याद दिलाती है, इमरजेंसी के दिनों को याद दिलाती है, वो अनमानवीय ढंग से पुरजोर भर्त्सना करती है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रजातांत्रिक आंदोलन को कुचलने के जो कुचक्र है उसके खिलाफ आंदोलन करेगी, उसको आगे बढ़ाएगी। ये बताना चाहती है। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सोनिया गांधी को और मनमोहन सिंह जी को रामदेव जी के आंदोलन पर जिस तरीके से पुलिस का दमन चक्र चला है उसके उस विषय पर उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। दे शुड अपोलोजाइज द कंट्री, दे शुड अपोलोजाइज व्हाट दे हैव डन और यह ऐसी घटना दोबारा न घटे इसकी चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस बात का भी विरोध करती है कि एक तरफ तो नेशनल फोर्सेस को कांग्रेस पार्टी दबा रही है, वहीं सेपरेटिस्ट फोर्सेस को अपने यूपीए की सरकार प्रोत्साहन दे रही है और एक्शन नहीं ले रही है। यह बहुत ही चिंता का विषय है, इसकी भी हम निंदा करते हैं। उन्होंने इस बारे में अपना वक्तव्य बदला है और उन्होंने कहा है कि हमारा मतलब ये था कि हम अपना सेल्फ डिफेंस के लिए इस बात को करेंगे, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम लोकतांत्रिक ढंग से विषयों की लड़ाई लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक ढंग से ही लड़ाई लड़ेगी। मेरा ये मानना है कि उन्होंने जो ये कहा है उसको उन्होंने वापस लिया है और हमारा ये विश्वास है कि वो इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि उनके वक्तव्य में उन्होंने अपने आप ही बदलाव किया है। उन्होंने अपने आप ही उसको कहा है कि उसको गलत अर्थ लिया गया है। अगर वो जो सही अर्थ समझा रहे हैं वही अर्थ होना चाहिए और उसी अर्थ की तरफ उनको ले जाएंगे। बिल्कुल नहीं करते। हमने कहा आपको कि हम लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करें। He is trying to divert the issue. Basically, we feel that including Chidambaram, the whole UPA government is involved in corruption and they are thick and thin in 2G spectrum case. They want to divert the issue. Anybody who raises it in a democratic manner, any issue, why are you talking about who is raising and in which form he is raising? If it is in a democratic way, you should answer the issue, not you should go into the details or who is raising the issue. Anybody who raises, he is a citizen of this country, he has got full right to raise the issue. भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में सजग है और उनके बयानों के बारे में भी सजग है। The Bharatiya Janata Party government of Himachal Pradesh has taken a very conscious decision to give the land to Baba Ramdev ji for yogic activity. And I feel that Himachal Pradesh is a Dev Bhumi. And in Dev Bhumi, such religious and spiritual activity should continue. And because of that, a special permission has been given. We regard it as a good decision and we consider that such activities should be
promoted. It is for the Bharatiya Janata Party to decide. Too early to say, but the thing is that every political party and a leader will be involved in the election process. That is what I can assure. We can't, as I said, that it is the election committee which decides. It is the election committee which decides, but they will be fully given their role to play. और ये सारे का सारा जो मैंने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात कही इज वेरी डेंजरस ट्रेंड, और भारतीय जनता पार्टी इस सारे गतिविधि का पुरजोर विरोध भी कर रही है। अगर हम रिसेंट उदाहरण रामदेव जी का लें तो इस सारे एक्टिविटी में आपके ध्यान में आया होगा कि there is a difference of opinion in handling the issue also in the government. There is one section which believes that such activities we handle politically. और इसका राजनीतिक समाधान होना चाहिए। और दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग हैं सरकार में जो पॉलिटिकल नहीं, पुलिसिंग से, पुलिस की मदद से, ताकत से डेमोक्रेटिक फोर्सेस को क्रश करने की बात करते हैं। और इसी को मैंने कहा कि जिनके पास जो दिखते हैं, जिनके पास अथॉरिटी है, उनके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और जिनके पास अथॉरिटी नहीं है वो अकाउंटेबल है। ऐसी परिस्थिति में हमने देखा कि जब बाबा रामदेव दिल्ली आए तो 4 मंत्री उनसे मिलने के लिए एयरपोर्ट चले। मतलब शायद ओबामा को भी वो ट्रीटमेंट नहीं दिया जो बाबा रामदेव जी को। डे लॉन्ग नेगोशिएशन हुई और अंततोगत्वा रामलीला मैदान में दूसरे दिन रात को, 4 तारीख की रात को, जो बार्बरिक एक्शन हुआ, जो बर्बरता से जिस तरीके से एक्शन लिया गया, वो कुल मिलाकर के इस बात को का द्योतक है कि पॉलिटिकल सिस्टम्स को ओवरराइड करते हुए पुलिसिंग फैक्टर डोमिनेंट रहा है इस यूपीए गवर्नमेंट। और जैसा मैंने कहा कि नॉट अकाउंटेबल। अब अगर हम बार्बरिक एक्शन की बात करते हैं तो वी डोंट ओनली मीन दैट बार्बरिक एक्शन वर्ड के लिए वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये टीयर गैस छोड़ना, ये किस पुलिस मैनुअल में लिखा हुआ है कि किसी भी जनता को आप घेर करके आप टीयर गैस छोड़ोगे? टीयर गैस इज ऑलवेज टू डिस्पर्स द क्राउड। टीयर गैस इज ऑलवेज व्हेन यू गिव अ क्राउड an outlet also, so that outlet is used for getting dispersed. यहां पुलिस ने चारों तरफ से घेर के शामियाना के अंदर रात को सोते हुए लेडीज और बच्चों के ऊपर टीयर गैस चलाया है। इट इज ए बार्बरिक एक्शन, नेकेड पार्टिजन। और ये अगर हम कहें कि ये इमरजेंसी डेज और जलियांवाला बाग के इंसिडेंट को याद दिलाता है तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। चारों तरफ से घेर करके अगर आप टीयर गैस छोड़ते हो, लाठीचार्ज करते हो, ठीक है, गोली नहीं चली, लेकिन लाठीचार्ज तो हुआ, बच्चों पर हुआ, लेडीज पर हुआ। ये
बात का उद्योतक है कि जो यूपीए की सरकार है वो बौखला गई है, आपा हो गई है, सेंस ऑफ जजमेंट हैज गॉन। और एक और बड़ी भयानक स्थिति हुई है कि यह गवर्नमेंट ओपनली, या जिसे हम कहते हैं कि सामने तो नहीं आ रही है लेकिन उसकी एक्टिविटी ये बता रही है कि सारे नेशनलिस्ट फोर्सेस को क्रश करने के लिए और नेशनलिस्ट एजिटेशंस को क्रश करने के लिए कटिबद्ध है। द लैंग्वेज यूज्ड बाय कपिल सिब्बल, द लैंग्वेज यूज्ड बाय दिग्विजय सिंह, इस बात का द्योतक है कि वो अहंकार में आकर के प्रजातांत्रिक तरीके को रोकने का, हर तरीके का कुचलने का कुचक्कर चला रहे हैं। और दूसरी ओर वो सभी एंटी नेशनल फोर्सेस पर सॉफ्ट है। अभी जब कुछ महीने पहले दिल्ली में सत्ता की सीट के बहुत नजदीक जब एक सेमिनार होता है और उस सेमिनार में ओपनली इस बात की चर्चा होती है कि हम इंडिया के यूनियन से डिसमेंबरमेंट अपने आप को करना चाहते हैं, सेडिशन करते हैं, तो हमारे होम मिनिस्टर पूछते हैं कि मैं इनके खिलाफ किस प्रावधान के तहत एक्शन लूं। दिस इज दी रिमार्क and the observation of Home Minister P. Chidambaram. Under what laws and rules should I take action against them? और वहीं जब नेशनलिस्ट फोर्सेस करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलित होते हुए शांतिप्रिय ढंग से रामलीला मैदान में परमिशन लेकर के वह आंदोलन कर रहे हैं, तो रात को, यानी रात को तो वैसे कहते हैं कि पौधों और पत्तों को भी नहीं जगाया जाता, और वो पीसफुल एजिटेटर्स जो सोए हुए थे उन पर एक्शन लेते हैं। तो दिस गवर्नमेंट इज फुल, द इंटेंशन ऑफ दिस गवर्नमेंट इज टू क्रश द नेशनलिस्ट फोर्सेस एंड सरेंडर बिफोर द एंटी नेशनल फोर्सेस। मैं ये भी जानना चाहूंगा, जैसा मैंने कहा कि अकाउंटेबल वो खुद नहीं होते। There is no response from Sonia Gandhi and there is no response from Rahul Gandhi. भट्टा परसौल के बारे में पुलिस एट्रॉसिटी की चर्चा करने के लिए और भट्टा परसौल में चर्चा करने के लिए राहुल गांधी वहां गांव में उन किसानों का हाल चाल पूछने चले जाते हैं, लेकिन रामलीला मैदान के बारे में अभी तक एक शब्द नहीं मिला। और देश के प्रधानमंत्री का भी जो स्टेटमेंट है वह चिंताजनक भी और निंदनीय भी। There was no other alternative left. ऐसी सब परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ये जो रामलीला मैदान में एक्टिविटी हुई है उस पर यह डिमांड करती है कि प्राइम मिनिस्टर एंड सोनिया गांधी शुड एपोलोजाइज द नेशन। उन्हें भारत की जनता से माफी मांगनी चाहिए और प्रजातांत्रिक तरीके से कर रहे आंदोलन को कुचलने का जो कुचक्र है यह इस देश में नहीं चलेगा और भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, हमने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है। भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में पनपा है, बढ़ा है, पला है, बढ़ा है। और ये ए राजा, डीएमके और कांग्रेस पार्टी, मैंने पहले भी कहा था that the Congress party is romancing in public with DMK and
कन्नाइविंग इन प्राइवेट, ये जो एक तरीके का शो करने का प्रयास हो रहा है कि ये डीएम के लोग करप्ट थे और हम नहीं हैं और हम इससे अलग हैं, और इस तरीके की जो कन्नाइवेंस चल रही है, इस पर हमारा ये कहना है कि ए राजा की चिट्ठी और प्रधानमंत्री का जो आपस का कॉरेस्पॉन्डेंस है वो इस बात को स्पष्ट बताता है कि प्रधानमंत्री ने एक्नॉलेज किया जो कुछ राजा ने अपनी अंतिम चिट्ठी में लिखा है। और दूसरी बात जिसके बारे में लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और बहुत से एक्शन, सारे एक्शन सुप्रीम कोर्ट के इनिशिएटिव पर हुए हैं, जिसमें वो फाइल में कॉरेस्पॉन्डेंस मांग रहे हैं बिटवीन ए राजा एंड द देन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम, where it is an open consent given by Chidambaram. Go ahead with the policy of first come first served basis. इसलिए ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सभी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। और एक बात मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, जब ये अन्ना हजारे का विषय आया और फिर उसके बाद रामदेव जी ने भ्रष्टाचार का विषय उठाया, तो हमने उस समय भी कहा था, हम आज भी कहते हैं, ऑल दीज इश्यूज प्राइमरली हैव बीन रेज्ड बाय भारतीय जनता पार्टी एंड वी विल फाइट इट आउट टिल कंक्लूसिव एंड, निर्णायक मोड़ तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और इस लड़ाई में जो लोग भी लगे हैं उनको निश्चित रूप से हम समर्थन करेंगे, लेकिन प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं पर कोई भी आघात होगा तो वह भी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में है। मित्रों, आने वाले समय में हम अभी 3 दिन का जन जागरण का अभियान ले रहे हैं। 9 तारीख से प्रारंभ हुआ है। आज हम चंडीगढ़ के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। कल मैं हिमाचल में अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस पर जन जागरण होगा, और हम 11 तारीख के बाद दिल्ली में फिर हमारे ऑफिस बेरर्स मिल करके आने वाले समय में इस आंदोलन को, और उस आंदोलन के 2 पक्ष हैं, निरंतर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और प्रजातांत्रिक वैल्यूज को मानना, और जिन्होंने प्रजातंत्र के फैक्टर्स को हनन करने का प्रयास किया है उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इस बात को करना। इसके लिए हम जन जागरण आगे चलाएंगे। ये ना मेरी अपनी बात समाप्त है। अब आप देखिए स्वामी रामदेव जी व्यक्तिगत रूप में वो कुछ कहते हैं, ठीक है, हम उनका आदर करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चीजों को का कॉग्निजेंस किसी के कहने पर नहीं लेती। हम घटनाक्रम की गहराई को तौल कर, नाप कर, एंड वी आर द रियल ऑपोजिशन पार्टी ऑफ द कंट्री, वी हैव टू फुलफिल अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में इस मानसिकता का, द लैंग्वेज मिस्टर चिदम्बरम इज यूजिंग दीज डेज, द लैंग्वेज विच द अदर कांग्रेस लीडर्स आर यूजिंग दीज डेज, where they want to crush the democratic forces. तो उस बात को ध्यान में रख करके, और मैंने पहले कहा कि we are political party. When we take up the issue, we go till the conclusive end. और वो conclusive end में जिन लोगों ने भी ये हरकत की है, अभी तक किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। Can we allow them? Can we allow this to happen in the nation? That nobody takes the responsibility under whose order it has been done. The Prime Minister says that बड़ी गलती हो गई, but inevitable थी. Is this the answer? A political party and an opposition political party जो रक्षक है देश के प्रजातांत्रिक वैल्यूज का, वो उसको डाइजेस्ट करेंगे? We will raise these issues in the parliament also. Fight it out, ताकि कभी भारत में किसी भी सत्ता पर बैठे हुए व्यक्ति के दिमाग में ये प्रश्न ना आए कि इस तरीके से डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ बात की जाती है। देखिए, किसी भी घटना को, एनी इंसिडेंट विच टेक्स प्लेस, वी हैव टू सी इट इन दोज सर्कमस्टांसेस एट दैट पर्टिकुलर टाइम।
I feel it is not a mistake. The party had taken a decision and party के कुछ लोगों ने उस स्टैंड को आगे बढ़ाया था. But as far as the accountability part is concerned, it is basically which I am referring to the mentality part of it. And when I talk about mentality part, what I feel today is that the decision is being taken somewhere else. The government is not taken properly into the confidence. The government is not there to take the responsibility of it in the real sense. For suggestion ठीक है, लेकिन the fact of the situation is different actually. देखिए, जवाब तो मैं दूंगा. एक निवेदन जरूर रहेगा कि हमारी मूल प्रेस कॉन्फ्रेंस निकल जाए और कल को सिर्फ इसी विषय पर चर्चा हो तो हमारी दिक्कत होगी. तो थोड़ा आपसे हमारा ये नहीं, मैं फिर इसको आप मेरा निवेदन, मेरा मूल प्रेस का इशू डाइल्यूट ना हो, इसका आप ध्यान रख लीजिएगा. जवाब मैं दे रहा हूं, पर मैं जगह साहब ये जरूर चाहूंगा कि कल को ये न छपा हो कि पंजाब का विषय हो और जो मैंने दिल्ली पर और बाकी सब चीजों पर इतना विषय कहा वो डाइल्यूट हो जाए. इसकी चिंता आप कर लें तो मैं जरूर जवाब देता हूं. देखिए, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मामले पर बहुत सजग है, सेंसिटिव है, and BJP decides that corruption will not be tolerated, and it is not only in words, it is also in action. अभी हम लोगों ने 10 तारीख को चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस की. उसमें 9 चीफ मिनिस्टर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी, 1 डेप्टी चीफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग 1 डेप्टी चीफ मिनिस्टर, दे आर ऑल पार्टिसिपेटेड. उसमें 2 विषय उभर करके आए हैं. एक, सेंटर इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंट्री. और भारतीय जनता पार्टी and governors are acting as agents and as secretaries of AICC. Political agents of the Congress party and trying to destabilize, disturb and trying to stop the good works done by the BJP government. दूसरा, द कांग्रेस, ये रेजोल्यूशन का पार्ट है जो मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको. द रेजोल्यूशन सेज दैट कांग्रेस इज सिनोनिम ऑफ करप्शन, एंड व्हेन कांग्रेस हैज रियलाइज्ड दैट करप्शन इज एन इश्यू विथ विच कांग्रेस गेट्स अटैच्ड, they want to paint the others also in the same manner. और इसीलिए बहुत हिम्मत के साथ एक शब्द इस्तेमाल हुआ है उस रेजोल्यूशन में, द बीजेपी रीडेडिकेट्स इटसेल्फ टू फाइट करप्शन. और हमारे सभी चीफ मिनिस्टर्स को ने
यह माना है कि वी विल नॉट ओनली फिनिश करप्शन बट ऑल्सो सी टू प्लग ऑल द इश्यूज विच लीड्स टू करप्शन। और उसमें ऑल बीजेपी गवर्नमेंट्स हैव रिजॉल्व दैट वी विल गो फॉर ई गवर्नेंस, और ई गवर्नेंस में ऑल टेंडरिंग प्रोसेस विल बी थ्रू ई टेंडर्स, quota and discretionary powers will be minimized। और ये सारी चीजों को करने के लिए इंटरनल assessment and internal correction system methodology has to be adopted, and this whole process under the good governance cell is also going to be monitored। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जहां तक कमिटमेंट का सवाल है भ्रष्टाचार के खिलाफ, वह स्पष्ट है, और उसके लिए हम अपने आप को रीडेडिकेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं पूरा कर रहा हूं फिर उसके बाद। दूसरी बात आपने कही, जो आपने पंजाब की तरफ इंगित किया है, तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सभी विषयों के बारे में पूरी जानकारी रख रही है। और जानकारी रखने के साथ साथ जहां जिस तरीके के एक्शन की आवश्यकता पड़ती है पड़ेगी उसको करते हैं। अभी जम्मू कश्मीर में 7 MLAs have been suspended, 1 has been expelled। इसलिए हम, आपने कहा, हमारे ध्यान में है, लेकिन ऑन एक्यूजेशंस, आरोपित होने पर हम किसी को दंडित कर दें, इसकी जो लाइन है, इसके बारे में भी हम सजग हैं। येदियुरप्पा की बात, देखिए, मनोरंजन कालिया जी का No, there is no 2 yardsticks। मनोरंजन कालिया जी का मिनिस्टरशिप से जाने का संबंध मैंने उस दिन भी आके चंडीगढ़ में कहा था, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द सीबीआई इशू। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द सीबीआई इशू। टाइमिंग ऐसी आई, इट वॉज इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिस्कशन गोइंग ऑन सिंस लॉन्ग that new people have to be given the responsibility and team is to be changed. So it was only the timing which led to give you an impression, but I totally reject that it had something to do with the CBI issue। In fact, हमने ये स्टेटमेंट भी दी थी उस समय कि ये सीबीआई की ढींगा मस्ती है। ये सीबीआई का, जिसको हम कहते हैं कि ढींगा मस्ती शब्द ठीक रहेगा, जो एक नॉन इशू को इशू बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ना, पार्टीज के फैसले आप आलोक जी, मैं इतना निवेदन आपसे करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का अल्टीरियर मोटिव, जो अल्टीमेट एम है, वो स्पष्ट है। ये इंसिडेंट्स बीच बीच में आते रहते हैं। इन इंसिडेंट्स के बारे में देखने के नजरिए में हमारा जो नजरिया है वो आपको मैंने बताया। जहां तक आपने येदियुरप्पा की बात कही, लेकिन मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, आप जग्गा साहब, मैं पंजाब के विषय पर नहीं बातचीत करने आया हूं मैं सब कुछ देख रहे हैं। जी, राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका। अभी आज जो खबर आई जिसमें बाबा रामदेव ने जहाँ पे आश्रम बनाया हुआ है, वहाँ पे ये आया कि वो गलत तरीके से बनाया हुआ है। दूसरा, कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमृतसर में कहा कि जो हिमाचल उनको जमीन दी गई है वो भी 34 करोड़ की जमीन उनको महज 90
देखिए, सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इन इश्यूज पर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में लेकर के आती हैं, तो उस पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एलिगेशंस एंड काउंटर एलिगेशंस। मैं इस पर विवाद नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सी बातें तब उठती हैं जब कोई आदमी राइटफुल कॉज उठाना शुरू करता है। चलिए, उठ रहा होगा तो उसकी जो एजेंसीज है उसके बारे में जब रिस्पॉन्ड करेंगी देन वी विल कम टू इट। लेकिन जहां तक हिमाचल गवर्नमेंट का सवाल है, हिमाचल गवर्नमेंट ने बाबा रामदेव जी को इनवाइट किया। इट इज फॉर ए गुड कॉज। वी वांट टू मेक देवभूमि as really a Devbhumi where we have some yogic exercise issues also, Vedic exercise issues also। इसलिए हम लोगों ने उनको निमंत्रण दिया है और वो कैबिनेट ने उनको वो जमीन देने का निर्णय किया। वो किसी एक का निर्णय नहीं है। और बड़े बड़े होटल्स के लिए जमीन दी जाती है, इंडस्ट्रीज के लिए जमीन दी जाती है, और कोई एक रिलीजियस एक्टिविटी की जाती है। सामाजिक काम करना है या नहीं करना, ये एक अलग बात है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी आप और भी लोग हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई रिलीजियस एक्टिविटी करते हुए आगे बढ़ता है तो उसमें गलत क्या है। और वैसे भी यूपीए सरकार ने बाबा रामदेव जी के ऊपर सारी ताकतें लगाई हुई हैं। लेट देम कम आउट विथ ब्लैक एंड व्हाइट एंड वी विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। रिस्पॉन्ड why they gave 96 acres of land to Baba Ramdev Trust for 99 years of fees of 1 rupee per acre. On the same land, it was taken, 96 acres that was given to Ramdev was taken from Indira Holiday Home Trust. They are now left with only 6 or 7 acres. And the government is charging them 2 lakh rupees per annum. They are also engaged with activities of public goods. They would camp for download. Why double standard? देखिए, I don't know the details of this case which you are talking about. I could only respond after going through the details of this case. लेकिन मैं इतना आपको बिल्कुल स्पष्ट कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने जो फैसला लिया है वो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक लिया है। और अगर आपके पास ऐसा कुछ मुद्दा लगता है जिसमें आपको लगता है कि कोई पॉइंट ऐसा, तो हम आपको इतना जरूर एश्योर कर सकते हैं कि दैट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। You said that it was the BJP that was going to raise the issue of corruption and bribery, and now Baba Ramdev has now that has come up. But it seems ever since your lost defeat in the 2009 election, it seems that the main opposition party of largest democracy of India about the world has started playing second fiddle to somebody whose core competence is curing people of minor ailments like Baba Ramdev. Baba Ramdev picked up this issue once again. He was being rejected. Are you disappointed after this issue? And do you see this particular opportunity that Baba Ramdev has given you as Ramdev court? First of all, Bharatiya Janata Party does not get disturbed or does not respond accordingly if any issue has been taken by Baba Ramdev ji or Anna Hazare ji. We are a political party. We are a political party, national opposition party. After a lot of dedication and after a lot of committed cadre in lakhs, which are taking care of this political party to be the real opposition party. The issue raised by Bharatiya Janata Party about black money and corruption is as the issue जो किसी से इन्फ्लुएंस होकर के नहीं हुआ है. It is an issue जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, और ये तब तय किया जब इंडियन masses were not responding accordingly. I will like to say this. When the election of the Lok Sabha was going on, ये काला धन का विषय उस समय भारत की जनता ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, भ्रष्टाचार पर भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, महंगाई पर भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटी. हमने वो आवाज चलाए रखी. आज आप महंगाई के बारे में कह रहे हैं, आज एवरी पर्सन इज सेइंग. सो वी आर द लीडर्स. द पॉलिटिकल पार्टी की ये जिम्मेवारी है कि वो लीड करे. जनता उसको कब मांगती है, सुन लें, सुनिए प्लीज. जनता उसको कब मांगती है
It takes time because Janata is not the leader. It is a political party which leads, and accordingly the people respond at one particular time. We did not get disturbed when we did not get the results according to our expectations. But slowly, the facts and the figures showed that inflation is not because of any crisis of food material, but it is because of bad management and an unholy nexus between the hoarders, the politicians and the bureaucrats of UPA government. So ultimately now everybody knows in the country why inflation is there. The same way, when we were talking about black money, people said ये तो बड़ा lofty idea है, कहाँ से पैसा आएगा? Now everybody in the country is responding accordingly and saying कि पैसा कब और कैसे आएगा? So इसलिए it is an original issue. Number two, when we lead an agitation, there are times when people, because we are very clear about it, when you raise an issue of corruption, generally when a civil society or activist raises it, it gets more credibility at a particular time. Anna got it. Ramdev got it. The political party, when it raises, there is a question mark about the political party, about other things. So it takes time. But when such agitations are in crisis, it is only BJP which comes out and takes it to the conclusive end. So, वो लिया है उन्होंने एक्शन, लेकिन I assure you that ultimately till the conclusive end it will be the BJP which will take it. And we don't consider it this way कि ये हमारे को इशू हाथ में आ गया और ये हमारे को इशू हाथ में आ गया और इसलिए हम इसको अब ये हमारा इशू है, अब भारत बंद कराना है. भारत बंद कौन करा सकता है? It's a political party. When we respond, भारत बंद होता है. ताकत की बात होती है. You have to go for an education and you have to see that people come to Delhi for Ramlila Maidan to fight against corruption. Against कौन cause देता है? एक दिन दो दिन का आंदोलन करना एक अलग बात है. सालों साल एजिटेशन को चलाने की ताकत पॉलिटिकल पार्टी के पास है और वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी जिम्मेवारी को समझती है. हम उनको समर्थन करते हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, जनता ने रिस्पॉन्ड किया है. But it will be BJP. It's a long fight. And for this fight, and there is no statements which we retrace. When we take an agitation, we go ahead step by step. और हमारे पॉलिटिकल पार्टी के काम करने का तरीका है उसमें. On what issue? On this issue that one is happening today is a representation of the situation that whatever now Ramdev, it is a revolution in transparency and nobody will stop it. Only this is a politician, bureaucrat. So BJP has not depended on it. I would everybody appreciated the statement. So you will not say anything on Honestly speaking, I will have to go into the details of that statement, then only I will be able to respond. But any good views coming out from any side is most welcome.